कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं स्वागत करता हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, पूर्व जिला उप प्रमुख और मार्केट कमेटी अध्यक्ष भागीरथ सिंह शेखावत जी का, प्रोफेसर वीरेंद्र जी का, लेक्चरर योगेंद्र सिंह जी का और धर्मवीर गोठवाल सरपंच सतनाली का। साथ ही साथ मैं अभिनंदन करता हूं पीआरएस स्कूल के चेयरमैन श्री अमरनाथ सुरोलिया जी का, वाइस चेयरमैन श्री जगदीश प्रसाद सुरोलिया जी का, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। आगे बढ़ने से पहले मैं ब्रीफ स्केच स्कूल के बारे में देना चाहूंगा। पीआरएस इंटरनेशनल स्कूल चेयरमैन सर श्री अमरनाथ सुरोलिया जी के पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के नाम से है। पंडित रामस्वरूप सुरोलिया जी के नाम से स्कूल स्थापित किया गया। इस कड़ी की शुरुआत सन 1999 में श्री रामनिवास शर्मा जी के दिशा निर्देशन में, उनके सानिध्य में पारस कराया, जो पीआरएस के नाम से फल फूल रही है। आपका इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए पूरा विद्यालय परिवार तहे दिल से धन्यवाद करता है। आज का ये वार्षिक उत्सव इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला में खड़े हैं। कल गणतंत्र दिवस है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को अपने नए संविधान के साथ एक गणतंत्र के रूप में उभरा, जिसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और पूरी संविधान सभा को जाता है। अभी जब हम कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे 2 दिन पहले, तो मैंने कहा कि अगर हमारे सुबह चीफ गेस्ट लेट होते हैं, सर्दी का टाइम है, अगर कार्यक्रम देरी से प्रारंभ होता है, तो मैंने म्यूजिक टीम से पूछा कि आपके पास बैकअप प्लान क्या है। तो एक मजेदार बात पॉइंट निकल के आया। उन्होंने कहा कि सर, वो कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे 2-3 दिन पहले बजाए जाते हैं, वो बजने देंगे। ऐसे अवसर पर जो सॉन्ग बजते हैं, वास्तव में वो एक गंभीर अर्थ लिए हुए। कवि प्रदीप का लिखा हुआ गीत, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये एक शाश्वत सत्य वाला गीत है, जिसकी एक पंक्ति है, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये साल में कम से कम 1 या 2 बार ऐसा पड़ाव जरूर आना चाहिए जहां हमें चिंतन करने का मौका मिले, जहां हमें ये विचार करने का मौका मिले कि जो हमारे शहीद, जो वीर बहादुर, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए कर गए, कम से कम हम उन्हें याद तो रखें। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने पूर्वजों को भुला दिया, वो राष्ट्र भी राष्ट्र नहीं बचा। अगर राष्ट्र को जिंदा रखना है तो आपको तिब्बत की तरह से अपने दिलों के अंदर लहासा को, तिब्बत को जिंदा रखना होगा। आपको इजराइल की तरह से अपने वतन को याद रखना होगा। इजराइल वो देश जो 2000 वर्ष पहले उजाड़ दिया गया। 2000 वर्ष तक उस देश का व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहा, लेकिन उनके दिलों में इच्छा थी कि जब भी हम इकट्ठे होंगे, एक ना एक दिन हम अपना राष्ट्र जरूर बनाएंगे। अगर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को भुला दिया होता तो शायद हमें यह देश देखने को नहीं मिलता। तो इस अवसर पर हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं सभी को। और आज का ये वार्षिक उत्सव इसलिए भी विशिष्ट बन जाता है कि इसमें 2 वर्ष के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, जिन्होंने ना केवल सीबीएसई बोर्ड में अपना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, साथ ही साथ नीट, जेई, एनडीए, सीए, क्लैट जैसी परीक्षाओं में, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अपना क्षेत्र का, विद्यालय का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम सपनों की उड़ान बनेगा, तो निश्चित तौर पर एक सपनों की उड़ान है। विद्यालय में आने वाला बच्चा, हर बच्चा एक सपना लेकर आता है
और उस सपने को जब उड़ान मिलती है तभी उसका जीवन वास्तव में सफल होता है। परंतु हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि उड़ान किस तरह की हो। जिस तरह से एरोप्लेन उड़ता है, अगर वो टेक ऑफ नहीं करता है तब तक अपने एयरपोर्ट पे खड़ा है तब तक वो कुछ नहीं है, उसमें बैक गियर नहीं होता, उसे घसीट कर ट्रैक्टर के माध्यम से रनवे पे लाया जाता है, वो रनवे पे दौड़ता है, फिर वो टेक ऑफ करता है, फिर उसको कहां जाना है उसे तय करना है। वो 1000 किलोमीटर जाएगा, 10,000 किलोमीटर जाएगा, 1.25 लाख लीटर तेल लेकर जाता है, फ्यूल उसके अंदर होता है, 300 350 के करीब पैसेंजर्स होते हैं। अब उड़ान उसकी है। उस उड़ान को शुरू करने के लिए किसी ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, किसी रनवे का सहारा लिया गया। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स वो ट्रैक्टर और वो रनवे हैं जो आपको घसीट कर उस मार्ग पर तो ले जाते हैं, लेकिन उड़ान आपको भरनी होती है। और याद रखिएगा कि उड़ान ऐसी भी ना भरें कि कहीं ऐसी खबर सुनने में आए, प्लेन के रिगार्डिंग सुनने में आती है कि कुछ समय के बाद धरती से संपर्क टूट गया। जिस प्लेन का धरती से संपर्क टूट जाता है तो फिर वो मिलता नहीं है, फिर उसके परखचे ही मिलेंगे आपको कहीं समुद्र में, किसी पहाड़ी में। तो इसलिए आप उड़ान भरें, लेकिन धरती से संपर्क बना के रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा। इन्होंने आपके लिए हड्डियां गलाई हैं, तपे हैं, अपना जीवन न्यौछावर किया है, आपके सुनहरे भविष्य को कायम करने के लिए बहुत कुछ इन्होंने बलिदान दिया है। मैं एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं और यहां स्कूल में पहुंचने पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। तो तैयार है प्रस्तुति, नाटक। दिल थाम कर बैठ जाइए, मां का इंतजार।